पर मेरे प्यारे मित्रों, सभी भाई बहनों को प्रेमी जय मसीह। हम आज प्रभु की महिमा करनी है, प्रभु के लिए जीनी है। हमारा प्रभु सृष्टि करता है, कोई मनुष्य नहीं है। यहोवा का अर्थ है यह माने जो, हवा माने हवन करने योग्य परमेश्वर स्वयं वही है। हो हुआ हो हुआ हो माने हवन करने का योग्य वही परमेश्वर है। वो उसका नाम है, फिर बदलता नहीं। मैं है याकूब के संतान, तुम नाश नहीं हुए। इसलिए वही यहोवा, वही प्रभु सस, यह ग्रीक वर्ड है, हिब्री वर्ड है, यानी कि शुद्ध करने का ताकत रखता है, बलवंत है। वो यीशु प्रभु है। इसलिए यीशु जो वही यहोवा है, परिवर्तन होता नहीं है। वो अनादि से और सृष्टि से पहले से वो आत्मा ईश्वर है। वो मनुष्य नहीं है, मनुष्य नहीं है। आज मेरा 40-45 साल का अनुभव मैंने साक्षात रूप में पाया हूँ। कोई बात बोलना चाहे तो मेरे पास आओ, मैं यकीन करके पूरा बता दूंगा डॉक्यूमेंट्री के साथ में। प्रभु परमेश्वर वो शब्द परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर। आदि में वचन थे, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन के द्वारा प्रभु ने सारा सृष्टि की, और सारा संसार यूनिवर्सल बेडौल और सुनसान थी। इसलिए प्रभु परमेश्वर वही परमेश्वर आज हमें हवा मने हवन करने का योग्य परमेश्वर, यानी कि बलिदान करने का योग्य परमेश्वर, यानी कि रक्त बहाने का योग्य परमेश्वर, यानी कि रक्त देने का लिए शक्तिशाली परमेश्वर, जिसका नाम एल सदाई है। एल सदाई है। एल सदाई का मतलब सर्वशक्तिमान परमेश्वर। कोई कोई लहू कोई नहीं दे सकता किसी को भी। मारे गए दफनाए, खुद बोला प्रभु ने, ले लो, लेट हो गया मुझे, क्योंकि फसक का दिन था। दूसरे दिन फसक के दिन में कोई बलि नहीं होता है। फसक के दिन सारे छोड़े जाते थे, जेलों से भी छोड़े जाते थे, सारे लोगों को उठाए जाते थे, गड्ढे पड़े उनको निकाला जाता था, और कोई मुसीबत पड़े लोग उनको भी छुटकारा दिया जाता था। इसलिए दूसरे दिन फसह का दिन था। फसह का दिन का मतलब है विश्राम का दिन था। और जो है फसह का दिन में नहीं चावल का, नहीं अन्न का, उसको खाद्य बना करके हवन किया जाता था। वो दिन था, और वो अन्न जो है सभी खाते थे और रमहाट करते थे, क्योंकि साल भर प्रभु ने, यहोवा ने बचाई, और आज हमें ये मौका दिया, चुनौती दिया, अपॉर्चुनिटी दिया, और ये आशीष है। ये आशीष के आनंद देते थे। इसलिए दूसरा दिन फसह का दिन होने के नाते प्रभु ने पहले ही उन्होंने बोला कि फसह का दिन से पहले ये होनी है। प्रभु ने अद्भुत रीति से, तब जाकर के उम्मीद नहीं थी किसी को, और प्रभु ने कई बोला तो पहले यहूदा इस्करियोती हमें धोखा देगा। वो पहले ही 300 सिक्के में पुजारी ने दे चुका था उसके हाथ में। 300 सिक्का दिया था। उस जमाने का 300 सिक्का अभी का इक्विवेलेंट में 3 करोड़ होता है। तो वो बिक्री कर चुका था। इसलिए वो पकड़ूंगा ना पकड़ूं, पकड़ोगे ना पकड़ूं, पकड़ोगे ना पकड़ूं, कैसे पकड़ूं, क्या करूं। उसको शर्महाट थी, लज्जा थी, डर था, भय था,
तब बोला मैं जिसका चुम्बन करूं आप लोग पकड़ो, मैं नहीं पकड़ूं। उसने चुम्बन किया प्रभु को। अब वो प्यार का चुम्बन नहीं था। आज कितने लोग चुम्बन करते हैं, 2 दिन में छोड़ देते हैं। चुम्बन करते हैं, गोली मारते हैं, गोल चुम्बन करते हैं, उसको गलत बलात्कार करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, उसने भी वैसा ही किया, चुम्बन करके छोड़ दिया। और आए गुंडे लोग आए जो वैसे ही नहीं थे, बड़े बड़े लोग थे, हंसते होते थे। इन्होंने पकड़ा और घसीट के ले गए और उन्हें दंडित किया गया। कोर्रे से एक कम 40 कोर्रे मारे शरीर में, चाबुक मारा, चाबुक। एक चाबुक में 1 केजी मांस और 2 लीटर खून आता है। कितना किया, एक कम 40 कोर्रे। बताइए, अभी आदमी है ना मनुष्य है, आदमी है ना ईश्वर है। आदमी को एक ही कोड़े से खत्म हो जाता है। हड्डी शड्डी कुछ नहीं, सारे चमड़े से कुछ नहीं थी। एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला, चुपचाप। प्रिय मित्र, बहुत बड़ी चीज है। वो गाली नहीं दी, ग्लोज नहीं दी, डांटी नहीं है, श्राप नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, चुपचाप ऐसा। वो एक कम 40 देते, कोर्रा लगाते, आदमी मरता कि जीता है? पहलवान भी मरेगा। इसलिए एक कम 40 कोर्रा लगाते समय भी प्रभु जैसे के तैसे थे, जैसे के तैसे थे। और पाँव में 10 उंगल का कील मारा था, हाथ में 10 उंगल का कील था, सीने पर बाल और कांटों का ताज पहनाया। उस ताज में 49 कांटे थी और 7 राउंड का कांटा था। वो अरहर का कांटा था। वेदों में लिखा है, एक अरहर का कांटा दे दिए, चुभ जाए भैंस में, भैंस मरेगी। तो अब मनुष्य देह में आए थे। याद कीजिए, आपने देखे भी नहीं होंगे, बहुत बड़ा प्रभु ने बलिदान दिया है। बोलते एक समक्तनी। प्रियो, आज भी हमारा हमें बोलना पड़ेगा, दिन आ रहा है, अले अले लामा सबक्तनी, हे प्रभु बचाओ, हे प्रभु बचाओ। ये दर्शन है, वो उनको प्रभु करने का दर्शन, वही प्रभु है। उसने बोला, मैं जिसने मुझे देखा है वो पिता को देख लिया। वो बात ही नहीं है। प्रभु बोलते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 8 और 9 पद में पढ़ सकते हैं। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय में लिख सकते हैं, तुम यहोवा पर भरोसा रखते हो, मुझे रखो, क्योंकि वो यहोवा जो है मैं हूँ, उतर कर आया हूँ, रूपांतर हुआ हूँ, न पैदा नहीं है, रूपांतर, रूप अंतर, ऐसा अद्भुत घटना है। और इसके भीतर में जाएंगे, आपको वैसे ही आंसू गिरने लगेगी, आपको दिल टूटेगा। ऐसा प्रभु है। इसने क्रूस में से ही उसने वो पीटने वाले, कोर्रा मारने वाले सबको प्रभु ने क्षमा दिया और क्षमा पाया। सबने क्षमा पाया, सबने टूट टूट कर विश्वास किया, टूट टूट कर रोए कर प्रभु के घर बना, उसने मंदिर बने। प्रभु ने बोला, धिक्कारो जो जिसको पैदा ही नहीं होना था, इससे भला तो इसको यहूदा स्कृति को कहा, क्योंकि वो पहले मर चुका था। हाँ, अपने आप को सुसाइड करके मर गया पेड़ में। फिर आज तक उसने पैसा ली थी, उस पैसा से ज़मीन खरीदा था उसने, उसको अभी तक ब्लड लैंड करके लिखा है। अभी भी है इजराइल में ब्लड लैंड, छोटा सा ज़मीन है, वहाँ किसी ने घर नहीं बनाया, किसी ने बैठते भी नहीं। प्रियो, इस चीज़ को देखे, हमारा प्रभु जिंदा प्रभु है। इसलिए हमारा प्रभु बाइबल का दो ही ज्ञान को हमें धारण करनी है, क्षमा देनी है, क्षमा लेनी है, क्षमा देनी है, क्षमा देनी है। फॉरगिव एंड फॉरगिवनेस, फॉरगिव एंड फॉरगिवनेस। अपराधी को क्षमा देना है,
भूलों करने वालों को क्षमा देना है, व्यभिचारियों को क्षमा देना है, सबको रेस्टोर करना है और धुंधकारियों को सबको क्षमा देना है और क्षमा का स्वरूप बनना है और प्रेम करना है। प्रेम ऐसा चीज़ है जो प्रेम नहीं करता उस पे जीवन नहीं होती, क्योंकि हमारा जीवन ही प्रभु है। प्रभु ही जीवन है, प्रभु जीवन है। जीवन के अंदर में क्या था? ज्योति थी और ज्योति चमकती है। अब इसलिए प्रभु ने कहा जो मेरे मुझ पर बना रहता है वो अंधकार में कभी नहीं चलेगा और वो जीवन की ज्योति पाएगा। प्रियो, इन बातों को ध्यान दे और प्रभु पर लौटाएं, परमेश्वर पर विश्वास करें। वो मनुष्य नहीं है, ईश्वर है, ईश्वर सृष्टिकर्ता, वो की एक ही ईश्वर है। भूतल पातल चार उसने जिसने बनाया उसके अंदर में। इसलिए हमें ध्यान दें इन बातों को, प्रभु हमें सहायता करे। सबको प्रभु आशीष दे। जय मसीह।